جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमत। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं किन के बारे में बेटा? हज़रत अल्लामा इब्ने खुल्दून। ये बेटे बहुत बड़े हिस्ट्री राइटर हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस हुए हैं एज आ हिस्ट्री राइटर। बोलो क्या? हिस्ट्री राइटर। अच्छा, जानते हैं हम इनके बारे में। लिखो बेटे अपनी बुक पर पहली लाइन तारुफ। कहते हैं अल्लामा इब्ने खुल्दून आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ मुअर्रिख, फ़क़ीह, फ़लसफ़ी और सियासतदान थे। इनका मुकम्मल नाम अबू ज़ैद अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन खुल्दून था। ठीक है, आगे यहाँ लिखें विलादत बासादत। विलादत बासादत बेटा वो त्यूनिस में पैदा हुए। त्यूनस, बोलो कहाँ पैदा हुए? त्यूनस में पैदा हुए। यहाँ लिखें त्यूनस में खिदमात, यहीं साथ ही अगले लफ्ज़ पर त्यूनस में खिदमात। त्यूनस में खिदमात कहते हैं तालीम से फ़रागत के बाद त्यूनस के सुल्तान अबू अन्नान के वज़ीर मुकर्रर हो गए। यहाँ लिखेंगे सफ़र हिजरत। फिर आप बेटे त्यूनस से हिजरत करके कहीं और चले गए। और कहाँ गए? कहते ताहम दरबारी साजिशों से तंग आकर हाकिम गरनाता के पास चले गए। फिर ये गरनाता चले गए, वहाँ से ये सरज़मीन भी रास ना आई तो मिस्र आ गए और जामिया अल अज़हर में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मिस्र में उन्हें फ़िक़्ह मालिकी का मनसब कुज़ात तफ़वीज़ किया गया, यानी ये मिस्र के काजी बन गए, जज बन गए, चीफ़ जस्टिस बन गए। उसी ओहदे पर उन्होंने वफ़ात पाई। यहाँ लिखेंगे मशहूर इल्मी कारनामा। मशहूर इल्मी कारनामा अल्लामा इब्ने खुल्दून, उनका सबसे बड़ा इल्मी कारनामा उनकी किताब है जिसका नाम है मुक़द्दमा इब्ने खुल्दून। बोलो क्या नाम है किताब का? अंडरलाइन कर लो, शाबाश। और बोलो, नाम बोलो दोबारा, मुक़द्दमा इब्ने। मशहूर ये मुक़द्दमा यानी ये किताब तारीख़, सियासत, इमरानियात, इक़्तिसादियात और अदबियात का गरा माया ख़जाना है। यहाँ लिखें उलूम पर महारत। उलूम पर महारत। अल्लामा इब्ने खुल्दून ने बचपन ही में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और मुजव्वदा तालीमी निसाब पर महारत हासिल कर ली। निसाब में उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा, हदीस नबवी, इल्म कलाम, नहव, रियाजी, फ़लसफ़ा और मंतक वगैरह शामिल। या लिखें ताऊन की बीमारी। ताऊन की बीमारी बेटे जैसे कोरोना आया था, कोरोना का नाम हर ज़माने में बदलता रहता है। तो जब ये मौजूद थे तो इनके ज़माने में जब कोरोना आया था तो उसका नाम क्या था? ताऊन। जैसे अब आई वही वबा तो उसका नाम कोरोना था, तो उस ज़माने में भी ये वबा आई जब इनके कहते हैं 17 साल की उम्र में त्यूनस शहर में ताऊन की बीमारी फैलने की वजह से आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा वो वफ़ात पा गए। यहाँ आप लिखेंगे सरकारी दरबार से मुंसलिक होना। दरबार से मुंसलिक होना। जब वफ़ात पा गए तो उसके बाद उन्होंने वाली तौनस के दरबार में कातिब की हैसियत से अपनी मुआशी और दिगर मजबूरियों के तहत मुलाजमत हासिल की। यहाँ लिखें मुलाजमत से फ़रागत। मुलाजमत से फ़रागत। इब्ने खुल्दून बुलंद ख्यालात और उमंगों के मालिक थे, इसलिए नौकरी पसंद नहीं की, जिसकी वजह से वो त्यूनस छोड़कर मराकश चले गए। यहाँ लिखेंगे इल्मी खिदमात। इल्मी खिदमात। इब्ने खुल्दून की इल्मी खिदमात को 3 पहलुओं पर जांचा जाता है। नंबर 1 अव्वल मुअर्रिख़ व तारीख़ नवीस की हैसियत से। नंबर 2 फ़लसफ़ा व तारीख़ की बानी की हैसियत से। नंबर 3 इमरानियात के ईमान और माहिर की हैसियत से। इब्ने खुल्दून को तारीख़ और फ़लसफ़ा तारीख़ और इमरानियात का माहिर तस्लीम किया जाता है। यहाँ लिखेंगे मशहूर तसानीफ़। मशहूर तसानीफ़
بیٹے علامہ ابن خلدون کی مشہور تصانیف میں 2 کتابیں ہیں، کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون. یہاں لکھیں گے وفات. وفات بیٹے ہوئی 74 برس کی عمر میں 808 ہجری میں. اور علامہ ابن خلدون کا تحریر کا انداز بہت زبردست تھا، لوگ دلچسپی سے انہیں پڑھتے ہیں. آگے چلیں جی بیٹا، اس کی ایکسائز دیکھیں. اور اس میں علامہ ابن خلدون کس ملک کے وزیر مقرر ہوئے؟ تیونس. علامہ ابن خلدون کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ فلسفہ. ابن خلدون کی شہرہ افاق تصنیف ہے مقدمہ ابن خلدون. امام شاطبی کا سن وفات 590 ہجری، اور امام جلال الدین سیوطی کی تصانیف کی تعداد ہے 500. آگے بیٹا شارٹ کویسچن میں آپ نے صرف خود ہی دیکھ لینا ہے، جو ہیڈنگز میں نے آپ کو لکھوائی ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا آسانی سے نشان لگ جائیں گے. لگا لیں گے؟ اوکے.